जन्नत में मियाँ बीवी की जिंदगी कैसी होगी और जन्नती बीवियों का हुस्न कैसा होगा? कम या ज्यादा दर्जे वाले रिश्तेदारों से मुलाकात कैसे होगी? आइए इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान व अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, मरने के बाद दूसरी जिंदगी में हर इंसान की आखिरी मंजिल जन्नत या जहन्नम है। अब सवाल यह है कि जन्नत और जहन्नम है क्या? क्या जन्नत और जहन्नम को बना दिया गया है? दोस्तों, हर मुसलमान के जहन में इतना तसव्वुर तो मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम व इकराम से नवाजेंगे और वो ऐश व आराम की जिंदगी बसर करेंगे। ऐश व आराम की उसी जगह का नाम जन्नत है, जबकि ईमान न लाने वालों और बुरे अमल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अजाब देंगे और वो बहुत ही तकलीफदेह जिंदगी बसर करेंगे। अजाब और सजा की इसी जगह का नाम जहन्नम है। आज हम आपको जन्नत के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अरबी जबान में जन्नत बाग को कहते हैं। जन्नत इतनी बड़ी है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कोई शख्स नहीं जानता जो कुछ उनकी आंखों की ठंडक के लिए उनसे छुपाकर रखा गया है। यह बदला है उन आमाल का जो वो करते रहे। कुरान और रिवायतों के मुताबिक एक खुदादाद जगह होगी जो हमारे लिए इस जमीन के मुकाबले में अरबों नहीं बल्कि खरबों गुना ज्यादा वसीया और अरीज होगी। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत के किसी बड़े शहर का एक छोटा सा मोहल्ला या एक मामूली सा कस्बा हमारी इस जमीन के बराबर हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी आदमी के बारे में इरशाद फरमाया, जब उसे अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, अब तो सारी जगह भर चुकी होगी, मेरे लिए क्या बचा होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगर तुझे दुनिया के किसी बड़े से बड़े बादशाह की ममलिकत के बराबर जगह मिल जाए तो क्या तू खुश हो जाएगा? बंदा अर्ज करेगा, हाँ या रब, क्यों नहीं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ममलिकत के बराबर और उससे 10 गुना ज्यादा जगह भी है। जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी आदमी को इतनी जगह अता फरमाने के बावजूद जन्नत में इतनी ज्यादा जगह बच जाएगी कि उसे पूरा करने के लिए अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक पैदा फरमाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान जमीन और आसमान के बराबर फासला है। जन्नत के सायादार दरख्तों का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त का साया इतना तवील कि अगर एक घुड़सवार 100 साल तक उसके साये में सफर करे तब भी साया खत्म नहीं होगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार जन्नत और उसमें मिलने वाली लज्जत और ऐश के आराम का जिक्र किया है। जैसे कि एक आयत में फरमाया, जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान की वुसात के बराबर है। एक और आयत में फरमाते हैं, जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी, यानी कि ये हमेशा के लिए होंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। एक दूसरी आयत में इरशाद होता है, जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। और एक और आयत में फरमाया, अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशमी लिबास पहनकर तकियादार मसनदों पर मजे करेंगे। इसी तरह एक और आयत में फरमाया, अहले जन्नत अक्ल पर असर अंदाज न होने वाली सफेद रंग की लज्जत वाली शराब पिएंगे। और एक दूसरी आयत में फरमाया, अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी जिन्हें उससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र करते हुए पानी के चश्मे, दूध, शहद और शराब की नदियों, फलों, बागीचों, घने सायों, ठंडी छांवों, परिंदों के गोश्त, नादिर और कीमती मसनदों और हूरों का जिक्र फरमाया है। दोस्तों, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका इस्तकबाल करने वाले फरिश्ते अस्सलामु अलैकुम कहकर उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत अच्छे अंदाज में कहकर उन्हें मुबारकबाद देंगे, जिस पर जन्नती लोग
अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अहले जन्नत हर सांस के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना करेंगे। जब जन्नती एक दूसरे से मिलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, और जब बातचीत खत्म करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के पाकीज़ा कलिमात अदा करेंगे। जन्नती लोग कोई फजूल, बेहुदा, झूठी और लग़्व बात न करेंगे और न ही सुनेंगे। जन्नत की हूरें अहले जन्नत के लिए सामान लज़्ज़त मुहैया करेंगी, मगर ये हूरें आवारा मिजाज, बेपर्दा और बेहया नहीं होंगी, ना ही गैर महरमों से आंखें मिलाने वाली होंगी, बल्कि इंतहाई शर्म और हया की मालिक, नेक सीरत, बापर्दा होंगी, जिन्हें इससे पहले किसी इंसान ने छुआ तो दूर की बात देखा तक नहीं होगा, और वो सिर्फ अपने शौहरों से मोहब्बत करने वाली होंगी। अहले जन्नत के चेहरे रोशन होंगे, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी होंगी, सर के बालों के अलावा सारे जिस्म पर कहीं बाल नहीं होंगे, यहां तक कि दाढ़ी और मूंछ के बाल भी नहीं होंगे। उम्रें 30 और 33 साल के दरमियान होंगी। अहले जन्नत हर किस्म की गलाजत से पाक और साफ होंगे। पसीना आएगा लेकिन उससे मिश्क की खुशबू आएगी। अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, ना बीमारी होगी, ना इंसान बूढ़ा हो जाएगा, ना ही वहां इंसान को मौत आएगी। जन्नती ख्वातीन की सिफात का कुरान पाक में बार बार जिक्र किया गया है। जन्नती औरतें इंतहाई बाहया और शर्मीली होंगी, निगाहें नीची रखने वाली होंगी, हुस्न और जमाल में जैसे मोतियों से बढ़कर हसीन और जमीरल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साफ फरमाते हैं, जन्नत की औरत अगर लम्हा भर के लिए दुनिया में झांक ले तो उसका चेहरा मगरिब और मशरिक़र के दरमियान हर चीज को रोशन कर देगा, और मगरिब और मशरिक़र के दरमियान सारी फ़ज़ा को खुशबू से मुअत्तर कर देगा। जन्नत में कोई शख्स तन्हा नहीं होगा। हर आदमी की 2 बीवियां होंगी, और ये दोनों बीवियां बिन्ते आदम से होंगी। दुनिया की इन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने से पहले दोबारा पैदा फरमाएंगे और उन्हें हुस्न और जमाल से नवाजेंगे। जो जन्नत में पैदा होने वाली औरतों यानी हूरों से ज्यादा खूबसूरत होंगी, उन औरतों को नई पैदाइश के बाद किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा। अल्लाह ताला की एक बहुत ही खास मखलूक है जो जन्नत में नेक बंदों के लिए तैयार की गई है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि हूरें किस चीज से बनी हैं, हूरें कैसे पैदा हुई हैं, ये कौन लोग हैं और इनका हुस्न कैसा होगा। दोस्तों, हूर वो औरत है जिसका हुस्न इतना ज्यादा होगा कि देखने वाले की आंखें हैरत में पड़ जाएंगी। उनके जिस्म की रोशनी और सफाई इस कदर होगी कि उनके कपड़ों के पीछे से पिंडलियां तक नजर आएंगी, और उनकी जिल्द इस कदर शफन अपना अक्स आईने की तरह देख सकेगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के महलों में वो औरतें होंगी जो अपनी नजरें नीचे रखने वाली होंगी। ना उन्हें किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। वो बिल्कुल पाकीज़ा होंगी। उनका रंग मोती और याकूत की तरह चमकता होगा। एक कौल के मुताबिक हूर वो है जिसकी आंख का सफेद हिस्सा बहुत चमकदार हो और सियाह हिस्सा गहरा काला हो। गोरा रंग हुस्न का आधा हिस्सा होता है। जब गोरे रंग के साथ खूबसूरत बाल हों तो हुस्न मुकम्मल हो जाता है। हूर का मतलब होता है वो जवान औरत जो हसीन हो, गोरी हो, स्याह आंखों वाली हो, और ऐन उन औरतों को कहते हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हों। अल्लाह ताला ने हूरों को एक खास तरीके से पैदा किया है। वो ऐसी मखलूक हैं जिन्हें न किसी इंसान ने पैदा किया है और न ही किसी जिन ने। अल्लाह ने फरमाया है, हमने उन्हें खास अंदाज में बनाया है। वो हमेशा कुंवारी होंगी, दिलकश, महबूब और जन्नती मर्दों की हम उम्र होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हूर ऐन को जाफरान से पैदा किया गया है। एक दूसरी रिवायत में है, उन्हें कस्तूरी, अंबर, जाफरान, काफूर और नूर से पैदा किया गया है। उनके बाल और आबरू ऐसे हैं जैसे नूर की लकीर खींची गई हो। दोस्तों भाईगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाता है। फिर उन पर खेमे निस्ब किए जाते हैं। सबसे पहले उनके पिस्तान बनाए जाते हैं, जिस्म बनाया जाता है।
फिर उन हूरों को पांव से घुटनों तक जाफरान, घुटनों से सीने तक कस्तूरी, सीने से गर्दन तक अंबर और गर्दन से सर तक सफेद काफूर से बनाया गया है। उन पर 70,000 गुलालू जैसे कपड़े होंगे। उनका चेहरा सूरज की तरह रोशन होगा और उनके जिस्म की बारीकी ऐसी होगी कि लिबास और जिल्द से अंदर तक नजर आएगा। जन्नत में ऐसी हूरें भी हैं जो जन्नत के गुलाब से बनाई गई हैं। उनके लिए खास बागहात में जगह बनाई गई है जिनमें वो लोग दाखिल होंगे जो गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुछ हूरों को अर्श से नाजिल होने वाली रहमत की बारिश के कतरों से पैदा किया है। हर हूर के लिए जन्नत में एक खेमे की जगह मुकर्रर है जो 40 मील चौड़ा होता है। जब अल्लाह का दोस्त बीवी उसके पास जाता है तो खेमे का रास्ता खुल जाता है। ये हूरें फरिश्तों और खिदमतगारों की निगाहों से भी छुपी होती हैं। उनकी हिफाजत और पर्दा अल्लाह की हिफाजत में होता है। दोस्तों, जन्नत में एक नहर है जिसे बिद्दख कहा जाता है। इस नहर पर याकूत के कहूबे हैं जिनके नीचे लड़कियां उगती हैं और खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ती हैं। जन्नती लोग आपस में कहेंगे, चलो बिद्दख की तरफ चलते हैं। जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन लड़कियों से मुसहफा याद करेंगे। अगर किसी जन्नती को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उसकी कलाई को छुएगा और वो लड़की उसके पीछे चल पड़ेगी। उसी वक्त उसी जगह एक नई लड़की पैदा हो जाएगी। इसी तरह जन्नत में कुछ नहरें ऐसी होंगी जो लड़कियां उगाती हैं। ये लड़कियां अल्लाह ताला की मुख्तलिफ आवाजों में करती हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाएगा। वो कहती हैं, हम हमेशा रहेंगी, कभी मरेंगी नहीं। हम लिबास पहनने वालियां हैं, कभी बेलिबास नहीं होंगी। हम नेमतों में पलने वालियां हैं, कभी भूखी नहीं होंगी। हम सुकून में रहने वालियां हैं, कभी रंजो गम में न जाएंगी। और शहदा, जन्नत की खास हूरें को जब उस नहर में डुबोया जाएगा तो वो चांद की तरह नजर आएंगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जन्नती मर्दों के पास नीची निगाहों वाली हम उम्र हूरें होंगी। मतलब ये है कि वो या तो आपस में हम उम्र होंगी या अपने शौहरों के बराबर उम्र की होंगी। इस हम उम्री का फायदा ये होगा कि उनमें मोहब्बत, उन्स, लगाव, दोस्ती और सुकून होगा, जो शौहरों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत में हूरों और दुनिया की नेक औरतों की उम्र 33 साल होगी। रिवायत में आया है कि एक दिन एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के पास आई और जन्नत में जाने की दुआ मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई बूढ़ी दाखिल नहीं होगी। यह सुनकर वो औरत रोने लगी तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, उन्हें बता दो कि अल्लाह ताला उन्हें नई पैदाइश में जवान बना देगा और वो कुंवार। और इसी तरह से ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल होने वाले तमाम मर्द और औरत जवान होंगे। कोई बूढ़ा या बच्चा ना होगा। दोस्तों, कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि परहेजगारों के लिए बागहात, अंगूर और नौखेज हम उम्र औरतें होंगी। इन औरतों की छातियां गोल और खूबसूरत होंगी, लटकी हुई नहीं होंगी। और इसी तरह एक दूसरी आयत में इरशाद हुआ है कि जन्नत में ऐसी औरतें होंगी जो सिर्फ अपने शौहरों की तरफ देखती होंगी। न किसी इंसान ने उन्हें छुआ होगा, न ही किसी जिन ने। वो अपने शौहरों के अलावा किसी को आंख उठाकर भी न देखेंगी। उनकी हया, वफादारी और मोहब्बत ऐसी होगी कि शौहरों को किसी और की तरफ नजर उठाने की जरूरत ही महसूस न होगी। और वो औरतें शौहरों से कहेंगी, मेरे रब की इज्जत की कसम, जन्नत में मुझे तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता। मुझे तुम्हारी बीवी बनाया, तुम्हें मेरा शौहर बनाया। सब तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं। जन्नत में बीवियां ऐसी होंगी जो अपने शौहरों की आशिक, मनपसंद, नखरे वाली, शोख, चंचल और हसीन होंगी। उनके साथ रहना मर्दों के लिए मुकम्मल राहत और खुशी का जरिया होगा। इन हूरों को न किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी जिन ने। इसका मतलब यह है कि जन्नत की औरतें मुकम्मल पाकीज़ा होंगी। उन पर दुनिया की तरह किसी जिन या इंसान का असर नहीं होगा, जैसा कि कभी कभी दुनिया में होता है। अहले जन्नत के चेहरे रोशन होंगे, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी होंगी,
सर के बालों के अलावा सारे जिस्म पर कहीं बाल नहीं होंगे, यहां तक कि दाढ़ी और मूंछ के बाल भी नहीं होंगे। उम्रें 30 और 33 साल के दरमियान होंगी। अहले जन्नत हर किस्म की गंदगी से पाक वकीकी वो साफ होंगे, यहां तक कि थूक और नाक तक नहीं होगा। पसीना आएगा लेकिन उससे मिश्क की खुशबू आएगी। अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, ना बीमारी होगी, ना इंसान बूढ़ा होगा और न ही वहां मौत आएगी। अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत सारी खूबसूरत नेमतों से सजाया है। इनमें हूरें भी हैं जो नेक बंदों के लिए खास इनाम हैं। ये औरतें अपने शौहरों की हम उम्र होंगी, बहाया, शर्मीली, पर्दादार, नरम और नाजुक, और अपने शौहरों से टूटकर मोहब्बत करने वाली होंगी। जन्नती लोग अपने अपने महल्लात के अंदर अपनी बीवियों के हमराह घने और ठंडे सायों में, बहती नदियों के किनारे, सोने चांदी और मोतियों से आरास्ता मसनदों पर जमकर खुश गुफ्तगू करेंगे। खाने पीने के लिए खातूनों को ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो कुछ वो चाहेंगे मोतियों की तरह खूबसूरत और चाक व चौबंद खादिम फौरन हाजिर कर देंगे। कहते हैं कि एक ही खानदान के लोग, मसलन वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती वगैरह, अगर दर्जे के एतबार से एक दूसरे से फासले पर होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से कम दर्जे वालों का दर्जा बढ़ाकर सबको आपस में मिला देंगे। और इसी तरह से जन्नती लोग हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल और न खत्म होने वाली जिंदगी गुजारेंगे और जन्नत की नेमतों से इस्तिफादा हासिल करेंगे। जन्नती लोग जब जन्नत में अपने माँ बाप, बीवी बच्चों या रिश्तेदारों को देखेंगे तो उनके दिल खुशी से झूम उठेंगे और वो शुक्र अदा करेंगे। वो जज्बात से भरपूर अंदाज में कुछ यूं कहेंगे, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। और वो कहेंगे, ये वही है जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया था और उसके रसूलों ने सच कहा था। अगर उनके माँ बाप या अजीज भी नेक हों और उनके दर्जे बुलंद हों तो जन्नती कह सकते हैं, या अल्लाह, तेरे लिए सब तारीफें हैं कि तूने मुझे मेरे अहल व अयाल और औलाद के साथ जमा किया। उनके अल्फाज शुक्र, मोहब्बत और कुर्ब इलाही से लबरेज होंगे और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम पाकीज़ा रहे, बस जन्नत में दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस में जाने और वहां आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने और अपनी आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हमें भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए ताकि हम इन इनामात के हकदार बन सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।